देखिए, सबसे पहली बात है कि कोई भी इन्वेंशन होती है ना, तो वो एक पर्पस के साथ की जाती है। चाहे आप फोन देखिए, चाहे लैपटॉप देखिए, कुछ भी देखें, आप जो भी आज आप अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में भी जितना कुछ यूज कर रहे हैं, सब कुछ एक इंटेंशन के साथ बनाया गया है। यहाँ तक कि पेन पेंसिल भी है ना, कुछ सोच के बनाया गया था कि इस उद्देश्य के लिए इसको बनाया जा रहा है। उसके बाद फिर आता है कि उसको तरह तरह से यूज कर ले रहे हैं हम लोग, वो अलग बात है। पहले पेंसिल लिखने के लिए, ड्राइंग के लिए काम आती थी। अब लोग कान भी खुजला लेते हैं उससे। यही बोलने वाली लेकिन थी। लेकिन वो उसका दुरुपयोग है, सदुपयोग नहीं है। हम्म। तो इस तरीके से ईश्वर ने भी कुछ सोच के इस मानव जाति को बनाया है। अब जैसा कि आपने बताया था कि बाकी सारे जीव, सजीव है निर्जीव है, सब कुछ अपने धर्म पर है। उनके लिए एक लॉ फिक्स कर दिया है, उन्हें वो स्वेच्छा से नहीं करना है। उनको करना ही करना है, उनके पास कोई चॉइस नहीं है। हमें चॉइस दी है क्योंकि हमारा जो हमारे अपने कर्मों के आधार पर या तो स्तर बहुत ऊपर जाना है या स्तर गिर जाना है। और जो सोचते हैं कि कुछ नहीं करना है, यहीं पे रहना है, तो उनका स्तर ऑटोमेटिक गिर जाता है। क्योंकि समाज की तरक्की तो होती जाएगी, हम्म। लोग तो आसपास के आपके आगे बढ़ते जाएंगे, आप पीछे रह जाएंगे। तब भी आप पीछे जा रहे हैं, और गलत डिसीजन ले रहे हैं, गलत काम कर रहे, तो पीछे जा ही रहे हैं। तो ये एक, समझ लीजिए, कंपटीशन भी है, लेकिन एक हेल्दी कंपटीशन के तौर पे लेना है इसे, कि खुद भी आगे बढ़ना है और दूसरों को भी लेके आगे जाना है। अब बात करते हैं कि उद्देश्य। देता तो वही है जो इन्वेंट करता है, जो बनाता है, जो रचने वाला होता है। जिसे हमारे धर्म के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार, उसको एक नाम दिया गया है, ब्रह्म, क्रिएटर। तो क्रिएट किया है तो कुछ सोच के किया है। तो उसका उद्देश्य ये था कि एक ऐसी रचना लाई जाए जिसको स्वेच्छा दे दी जाए, फ्री विल दे दी जाए, और उसको फिर नैतिकता अनैतिकता, सही और गलत में इसका ज्ञान दे दिया जाए। चाहे आप पाप पुण्य कह लीजिए, सही गलत कह लीजिए, नैतिकता अनैतिकता कह लीजिए, तो इसका ज्ञान देना है। बाकी सारी सृष्टि में जितने थे वो बाध्य हैं, उनके पास ऑप्शन नहीं है। ये ऑप्शन दिया जा रहा है, ऑप्शन दिया जाता है तो फिर जिम्मेदारी भी होती है। एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ से समझा देते हैं, क्योंकि ईश्वर को जानना है तो प्रैक्टिकली जानना जरूरी। एक राजा है, उसका बहुत बड़ा साम्राज्य है। वैसे तो राजा के अधीन जितनी भी उसकी प्रजा है, जितने भी उसके मंत्री हैं, जो भी उसके अधीन आता है, चाहे उसकी सेना हो, सब कुछ, सब उसका आज्ञा पालन करते हैं। लेकिन वो इसलिए करते हैं कि उस उनको पता है कि अगर कुछ गलत करेंगे तो इसका दंड मिलेगा। लेकिन अगर राजा उनसे, उनमें से ये बोल दे कि उन कुछ लोग को चुनता है और कुछ लोग को बोलता है कि तुम्हारे पास ये ऑप्शन है, तुम्हें अपनी इच्छा से ये चीजें करनी है, करना चाहो तो करो, ना करना चाहो तो ना करो। और ये इसलिए करता है कि वो देखना चाहता है कि क्या प्रजा खुशी खुशी उसके लिए कुछ करना चाहती है, क्या उसके लोग खुशी खुशी उसके लिए कुछ करना पसंद करते हैं। तो जो उसके लिए खुशी खुशी पसंद करते हैं, जैसा उसने कहा है वैसा कर सकते हैं, और उनके पास चॉइस है कि ना भी करें, फिर भी वो करते हैं। कुछ अपने सेक्रीफाइसेस देते हैं, क्योंकि वो राजा के प्रति उनका सम्मान होता है, उनका वो प्रेम होता है, वो डेडिकेशन होती है, वो दिखती है उसमें। तो वो करते हैं। तो जब राजा को पता चलेगा कि मेरे इन प्रजा के इन इस हिस्से ने मेरे लिए इतने एफर्ट्स डाले, जबकि उनके पास रास्ता था कि वो आसान ऑप्शन चुन सकते थे, नहीं करते, कोई बहाना दे देते, बट फिर भी इन्होंने किया है। तो जिन्होंने नहीं किया और जिन्होंने किया, दोनों में किसकी वैल्यू बढ़ेगी राजा की नजर में? ऑब्वियस सी बात है, जिन्होंने उसके लिए कुछ प्रयास किए। बस ईश्वर की भी यही इच्छा है कि अभी तक जो क्रिएशन बना दी है, उनको वो फ्री विल नहीं दी, हमें दे दी है। अब ईश्वर को भी पता था फ्री विल दी है तो सोचने समझने का भी
कुछ ना गुड़ गुड़ देना चाहिए था, कुछ क्वालिटी देनी चाहिए थी, वो इंटेलिजेंस भी दिया हमें, वो सेंस दिया है। अब बता दिया है कि क्योंकि हम लोग बाकी क्रिएशन के हिसाब से देखें तो हम लोग बचपन में जब पैदा हुए तो हमें कुछ भी नहीं पता होता, बिल्कुल ब्लैंक आते हैं। फिर या तो हमारे माता पिता कुछ सिखाएंगे, या हम जिनसे हम लोग मिलते जाएंगे, जिनसे हम लोग कम्युनिकेट करेंगे, उनसे कुछ ना कुछ सीखेंगे। वहां से फिर हम लोग की जो शिक्षा शुरू होती है। और जबकि आप किसी भी जानवर के बच्चे को देख लें, उनको पता होता है कब क्या करना है। एक गाय है, उसने एक पड़वा या पड़िया को जन्म दिया। जन्म देते ही खड़े होकर सबसे पहले वो दूध पीता है, उसको बताया नहीं जाता। तो कोई भी जानवर है, कोई भी स्पीसीज ऐसी है जो इंसान से हटके है, तो वो अपने नैतिक, वो अपने धर्म पर स्वाभाविक रूप से है। उनके पास ऑप्शन नहीं, हमारे पास है। हमें ऑप्शन दे दिया गया, हमें गाइडेंस दे दी गई, मार्गदर्शन दे दिया गया, हमें सही गलत बता दिया गया। अब हमारे ऊपर है कि हम क्या चाहते हैं। हम उसके लिए कुछ प्रयास करना चाहते हैं या हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। जब उसके लिए प्रयास करते हैं तो सतयुग होता है, जब उसके लिए प्रयास नहीं करते तो कलयुग होता है। हम सभी जानते हैं कि शुरुआत में सतयुग था, मतलब पूर्ण रूप से धर्म था। अब यहाँ पे हम लोग इस तरीके से मानेंगे कि हमेशा से समाज में चार भाग रहे। जब चारों भाग में, जब अधिकतर लोग, 75% से ज्यादा लोग जो है वो धर्म का पालन कर रहे हैं, तो सतयुग है। जब तीन भाग रह जाता है तो त्रेता युग हो जाता है। जब दो भाग में धर्म पालन कर रहा है, केवल आधे समाज में धर्म का पालन हो रहा है, तो द्वापर हो गया। और जब केवल एक भाग में ही समाज धर्म का पालन करता है, तो वो कलयुग है, जो आज की स्थिति है। इसीलिए आप देखें कि अच्छाई को सपोर्ट करने वाले, अच्छाई को प्रमोट करने वाले बहुत कम मिल रहे हैं। बिल्कुल। और ज्यादा से ज्यादा लोग गलत चीजों को प्रमोट कर रहे हैं। इससे दूसरों के जीवन में, समाज में क्या संदेश जा रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको केवल अपनी लग्जरियस लाइफ से फर्क पड़ता है। जी। बिल्कुल। अच्छाई चाहते तो सब हैं कि हमको अच्छा मिले, हमारा वातावरण अच्छा बने, लेकिन उसके लिए कोशिश नहीं करते हैं। पहले खुद जी। को अच्छा करना पड़ेगा, तब आप दूसरों को अच्छा बनाइए, उसके लिए कोशिश करिए। सब कुछ थाली में परोस कर नहीं मिलेगा, मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। तो आपका उद्देश्य अगर आप खुद डिसाइड करने लग जाएंगे तो समझिए बिलियंस ऑफ पीपल हैं, इतने सारे लोग हैं, सबका अपना अलग अलग पर्पस होगा। एक पर्पस फुलफिल करने के लिए दूसरे का पर्पस जो है वो डिस्ट्रॉय होगा। आप कुछ करना चाहते हैं, सामने वाला कुछ और करना चाहता है, और दोनों, आपके दोनों के पर्पस एक दूसरे से टकरा रहे हैं। तो जो मजबूत होगा, जो पावरफुल होगा, जो वेल्दी होगा, वो आपके पर्पस को वहीं डिफीट कर देगा। ये यहीं पे होता है ना, धर्म और अधर्म का टकराव ऐसे ही होता है। आप गरीब हैं, दूसरा अमीर है, तो उसके पास संसाधन ज्यादा है, तो आपको खत्म कर देगा। आपको इस परिस्थिति में लाके छोड़ देगा कि अब आप कुछ कर नहीं सकते। आपने कोई सपना सोचा था, वो पूरा नहीं हो सकता। और आज के टाइम पे ऐसी बहुत सारी गतिविधियां हमारे सामने आती हैं, बहुत सारे इंसिडेंट्स हमारे सामने आते हैं कि लोग ने केवल अपने भौतिक लाभ के लिए, अपनी वाहवाही के लिए किसी के साथ गलत कर दिया। तो ऋग्वेद कहता है कि सृष्टि एक नियम से बंधी हुई है। जो उस नियम को समझता है वही सत्य का पालन करता है, वही सत्य के मार्ग पे चलता है। और आज के टाइम पे क्योंकि साइंस का जमाना है, साइंस को तो हम लोग समझना चाह रहे हैं, लेकिन धर्म को हम लोग प्रैक्टिकली नहीं समझना चाह रहे, क्योंकि साइंस का आधार भी धर्म से निकला है। बहुत सारे जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट साइंस यूज करती है वो धर्म में है। बट क्योंकि आज के समय में कलयुग है, तो धर्म की व्याख्या करने वाले भी कलयुग से प्रभावित हो चुके हैं। तो उनकी व्याख्या भी उस तरीके से नहीं होती जैसी होनी चाहिए।
अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे, उसमें शुरुआत में ही बता दिया कि कलयुग का क्या परिस्थिति होगी, कलयुग का प्रभाव क्या होगा। तो उसमें साफ बोला है कि जितने भी धर्म की शिक्षा देने वाले, परंपरागत वाले शिक्षा देने वाले होंगे ना, पंडित ब्राह्मण, उसमें मेंशन किया है कि वो लोग लोग जो सुनना चाहते हैं उसके अनुसार धर्म की व्याख्या करेंगे। और वही आज हो भी रहा है। हम्म। और ये जब हम धर्म की बात कर रहे हैं, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि केवल यहाँ की बात कर रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में देखिए, जितने भी रिलीजन है, उन सभी रिलीजन को देखिए, अधिकतर लोग ना केवल अपने जो धर्म ज्ञाता है, धर्म के ठेकेदार होंगे, उनके उन पे आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं, और वो इनका शोषण कर रहे हैं। मोस्टली ऐसे निकलेंगे, बहुत कम लोग ऐसे बचे हैं जो वाकई सच में दिल के अच्छे होंगे, जो दूसरों से बेनिफिट नहीं चाहते, दूसरों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, दूसरों का भला चाहते हैं।